Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the homophones. What is the homophones? In English there are many words that sound the same but are spelled differently or has a different meaning. Such pair or the sets of the words are called the homophones. इंग्लिश में देर आर द मैनी वर्ड्स. क्या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साउंड एक जैसे होते हैं लेकिन स्पेल्ड डिफरेंटली. उसके जो स्पेल्ट होते हैं, जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है एंड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, और उसका मीनिंग भी डिफरेंट होता है यानी अलग होता है. सच पेयर आर सेट्स ऑफ द वर्ड्स कॉल्ड द होमोफोन्स. ऐसे पेयर या सेट्स ऑफ द वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहा जाता है. देन there are the words that are spelled the same but different pronunciation make the different meaning. Words pair of this kind are called the homographs. तब there are the words, ऐसे words जो जिसके सेम स्पेलिंग होते हैं बट डिफरेंट द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं. मेक द मीनिंग डिफरेंट, और वर्ड एक डिफरेंट मीनिंग भी बनाते हैं. वर्ड पेयर ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के जो वर्ड्स के पेयर होते हैं उन्हें हम होमोग्राफ्स कहते हैं. देयर आर द स्टिल अदर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट मीन्स डिफरेंट थिंग्स बिकॉज ऑफ द वे दे आर द यूज्ड इन द सेंटेंस. वी कॉल सच अ वर्ड होमिनिम्स. फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक जैसे स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग होती है पर प्रोनाउंसिएशन द सेम होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट मीनिंग होते हैं बिकॉज ऑफ द वे दे आर यूज्ड इन द सेंटेंस. जब वे सेंटेंस में उनको यूज किया जाता है. वी कॉल अ सच वर्ड होमिनम्स. ऐसे वर्ड्स को हम होमिनम्स कहते हैं. तो आपने तीन तरह का पढ़ा यानी होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमिनम्स. Let's discuss about the homophones. Look at this sentence. My son loved to in the sun. आप फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे sun, सेकेंड सन. फर्स्ट सेंस मीन्स यानी कि बेटा, सेकेंड सन मीन्स सूरज. इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में our parents will arrive in hour. Our फर्स्ट आवर मीन्स हमारा और सेकेंड आवर मीन्स घंटा. बोथ द वर्ड्स इन द पेयर, आप देख रहे हैं कि जो पेयर में दोनों वर्ड्स हैं सन एंड आवर हैव द सेम साउंड, हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द स्पेलिंग एंड मीनिंग. लेकिन वे एक दूसरे से स्पेलिंग में और मीनिंग में अलग हैं. आप देख रहे हैं कि पहले में SON है, इसका यानी कि स्पेलिंग डिफरेंट है. सेकेंड सेंटेंस का SUN इसका सन है, SUN सन, इसका भी स्पेलिंग डिफरेंट है. तो और इसके मीनिंग भी डिफरेंट है. सन मीन्स बेटा और सन मीन्स सूरज. सेकेंड सेंटेंस में देखिए आवर इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेकेंड आवर का भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो आवर है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है और सेकंड की भी स्पेलिंग डिफरेंट है. फिर भी दोनों के अर्थ भी अलग हैं. जैसे आवर मीन्स हमारा, आवर मीन्स एक घंटा. तो टू आर मोर वर्ड्स दैट द प्रोनाउंस द सेम बट डिफर इन द मीनिंग, origin, spelling are called the homophones. Alter, to change the modify. Look at the some homophones. There are some example. Alter, to change the modify. Alter means क्या होता है? To change the modify, यानी किसी चीज़ को बदलना. Second, alter means a holy place in the church or temple. टेम्पल या चर्च में कोई होली प्लेस यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह को कहते हैं. तो आपने देखा कि दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों में स्पेलिंग डिफरेंट है. स्पेलिंग इसमें ALTER है और यहाँ पे ALTAR है और दोनों के मीनिंग भी अलग अलग हैं. उसी तरह से सेलिंग क्या होता है? सेलिंग एंड सेलिंग
both are the same pronunciation. Closing something tightly, making something water tight or air tight. आप देखेंगे closely something tightly, किसी चीज़ को मतलब कस करके यानी क्लोज करना, बंद करना, यानी सील कर देना, यानी कि मोहर लगा देना. सेकंड सीलिंग मीन्स होता है द टॉप इनसाइड द सरफेस ऑफ द रूम. कमरे के जो सरफेस, अंदर का जो सरफेस होता है, जो छत होता है, उस छत यानी कि सीलिंग यानी कि छत को कहते हैं. सेकंड है सेंसर. सेंसर और डिवाइस सेंसिटिव टू हीट, लाइट एंड प्रेशर. ये एक तरह का डिवाइस होता है जो हीट या लाइट या प्रेशर को यानी कि नापता है. सेकंड सेंसर मीन्स क्या होता है, टू रिमूव द पार्ट ऑफ द बुक, यानी यह फिल्म या कंसिडर ऑफेंसिव मोरली एंड पॉलिटिकली. जैसे सेंसर का मतलब होता है, जैसे किसी, आपने सेंसर का नाम सुना होगा कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जैसे हम क्या करते हैं, वे उनको हटा देते हैं, काट छाट कर देते हैं. तो आपने यहाँ भी देखा कि सेंसर में क्या है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट हैं और इसके मीनिंग भी डिफरेंट है. अरसाइल, अ पैसेज बिटवीन द रोज और सिट इन द चर्च और थिएटर प्लेन. पैसेज, अरसाइल मीन्स होता है गलियारा. सेकेंड आइल्स मीन्स होता है एक आइलैंड, यानी एक द्वीप. नेक्स्ट साइट. साइट मीन्स होता है कोट और लिस्ट आउट. सेकेंड साइट मीन्स लोकेशन, यानी CIT. दोनों के आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन फर्स्ट साइट मीन्स होता है कोट यानी उद्धृत करना, यानी कि व्याख्या करना. सेकंड साइट का मीन्स होता है लोकेशन, यानी कि किसी जगह का दिखाना. उसी तरह से कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट. यह कम्प्लीमेंट मीन्स होता है इनहेंस. इनहेंस यानी कि पूरक, इसे कहते हैं हिंदी में पूरक. और आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट है, कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट. यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है. दोनों की यानी कि स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है. जैसे ये इसका मतलब होता है पूरक और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना. अलाउड, अलाउड एंड अलाउड, बोथ आर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट स्पेलिंग आर द डिफरेंट. अलाउड एंड अलाउड. फर्स्ट अलाउड मीन्स होता है परमिटेड, यानी अनुमति देना, आज्ञा देना. सेकंड अलाउड मीन्स होता है यानी जोर से, जोर की आवाज़ से यानी बोलना. एसेंट, एसेंट या एसेंट. एसेंट मीन्स एक्ट ऑफ राइजिंग, क्लाइंब. और सेकंड एसेंट मीन्स होता है एग्री और कंसेंट. आप यहाँ पे देखेंगे कि एसेंट में ASC यानी कि यहाँ पे SC है और यहाँ पे डबल S है. तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ डिफरेंट हैं. एक्ट ऑफ राइजिंग, फर्स्ट एसेंट का मतलब होता है चढ़ना और सेकंड एसेंट का मतलब होता है यानी सहमति या राजी होना. फिर कैनवस. तो कैनवस मीन्स क्या होता है, यानी कोर्स, यानी कपड़ा, एक प्रकार का कपड़ा होता है. सेकंड कैनवस मीन्स यानी समझाना या किसी को वोट देने के लिए, सपोर्ट दे करने के लिए कहना. तो आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर है और दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट हैं. फिर थर्ड है कर्नल, और ये भी कर्नल, यानी बोथ आर द कर्नल बट बोथ स्पेलिंग आर द डिफरेंट. COLONEL और KERNEL. ये कर्नल क्या होता है, एन आर्मी ऑफिसर, जिसे आर्मी के लोगों के लिए यूज किया जाता है. और सेकंड कर्नल का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ द नट, यानी नट के जो अंदर के भाग को कहते हैं. नेक्स्ट है डिसेंट. डिसेंट एंड डिसेंट, बोथ प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट देयर स्पेलिंग इज द डिफरेंट. DISSENT. और यहाँ पे देख रहेंगे DESCENT. तो फर्स्ट डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, यानी असहमति, लेकिन सेकंड डिसेंट का मतलब होता है गोइंग डाउन, नीचे की ओर जाना. इनसाइड, 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 बोथ आर द सेम प्रोनाउंसिएशन. फर्स्ट इनसाइड का मतलब होता है टू प्रोवोक, अराउज, किसी को भड़काना, किसी को उत्तेजित करना.
और सेकेंड इनसाइट का मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट समथिंग, यानी किसी के बारे में सत्य को समझने की योग्यता होना। फिर नावल, नावल एंड नावल बोथ आर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर मीनिंग इज़ द डिफरेंट। नावल NAVAL और यहाँ पे NAVEL, यहाँ ए था यहाँ पे ई पे डिफरेंट हुआ और उसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। रिलेटिंग टू द शिप आर नेवी, ये नावल यानी कि नेवी में या शिप से संबंधित होता है। और सेकेंड नावल मीन्स बेली बटन। फिर लास्ट हैंगर एंड हैंगर। फर्स्ट हैंगर मीन्स बिल्डिंग फॉर स्टोरेज और रिपेयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के जहाँ एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग होता है या बिल्डिंग फॉर द स्टोरेज जहाँ पे यानी जमा करने के लिए कोई बिल्डिंग होती है उसको हैंगर कहते हैं। सेकेंड हैंगर मीन्स होता है डिवाइस टू हैंग द क्लॉथ, जैसे हम अपने घरों पे कपड़ा सुखाने के लिए हैंगर का यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट हैंगर में ए है, सेकेंड हैंगर में ई है, तो दोनों के स्पेलिंग क्या है डिफरेंट है बट बोथ प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम। फिर लास्ट स्टेयर, स्टेयर मीन्स अ फ्लाइट ऑफ द स्टेप, मतलब स्टेयर मीन्स सीढ़ियों से चढ़ना, यानी सीढ़ियों को हम स्टेयर कहते हैं। और सेकंड स्टेयर मीन्स होता है टू लुक इन द फिक्स और डायरेक्ट मिरर, यानी किसी चीज़ को एक टक दिखना या घूरना। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेयर एंड सेकंड स्टेयर बोथ द प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम बट बोथ द स्पेलिंग आर द डिफरेंट एंड बोथ द मीनिंग आर द डिफरेंट। तो आपने इस पूरे होमोफोन्स में देखा कि इसमें दो वर्ड होते हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं और उनके स्पेलिंग भी अलग अलग होते हैं। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।